हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो है मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। 100 के आसपास के नंबर्स को अगर आपको फटाफट से मल्टीप्लाई करना है तो आप कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल मेथड होता है जो हम लोग सब सीखते हैं, और एक वैदिक मैथ्स से रिलेटेड एक मेथड है। उसको आप अगर सीख लेते हो तो आप कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर सकते हो। देखो, मान लेते हैं अगर आपको 100 के आसपास के दो नंबर दे रखे हैं, जैसे 105 और 103 दे रखा है, और इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका तो ये है। एक तरीका जो वैदिक मैथ से है वो क्या है, वो समझते हैं। तरीका ये है कि अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 100 से कितना वेरी कर रहा है, 100 से कितना ज्यादा है या 100 से कितना कम है। उसको बोलेंगे डेविएशन या इसका विचलन। 100 से ये कितनी दूर है ये देखेंगे दोनों नंबर। तो ये 100 से 5 दूरी पर है और ये 100 से 3 दूरी पर है। तो जितना डेविएशन या जितना विचलन है उसे इस साइड पे लिख देंगे। अब इन दोनों डेविएशन को आपस में विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर ये 5 है और ये 3 है तो 5 3 जा 15 हो गया, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब साथ में ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो दो नंबर लिए हैं उसको आपने बेस 100 मानते हुए लिया है। बेस 100 मानते हुए लिया है मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 100 में कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। तो यहाँ जो नंबर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो भी 2 डिजिट का आना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 और 3 होता तो 2 3 जा 6 होता, लेकिन उसे हम 06 लिख देते, 2 डिजिट का नंबर उसे हम बनाते। तो फिलहाल तो यहाँ 5 3 जा 15 है, एज इट इज लिख दो। उसके बाद क्या करना है, आप इन्हें क्रॉस ऐड करो, या तो इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो। तो 105 और 3 मिलाकर 108 हो जाएगा, 103 और 5 मिलाकर भी 108 हो जाएगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10,815। तो है ना आसान तरीका 103 और 105 को मल्टीप्लाई करने का। एक और तरीके का क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों नंबर 100 से छोटे हों। जैसे कि मान लो 97 ले लिया और 94 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 97 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 97 का जो डेविएशन है वो -3 आएगा, और 94 का जो डेविएशन है वो -6 आएगा। विद साइन लिखना है कि 100 से कितना कम या कितना ज्यादा है। तो -3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर। तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, और माइनस का तो हो ही जाएगा प्लस। अब देखो, आपको जो क्रॉस ऐड करना था वो क्रॉस ऐड अभी भी करना है। तो 97 -6 करें 91 आएगा, और 94 -3 करेंगे तब भी क्या आएगा, 91 आएगा, यानी कि आंसर बन जाएगा 9118। तो दोनों नंबर जो 100 से बड़े हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए भी ये तरीका लगा सकते हैं। दो नंबर जो 100 से छोटे हैं उनको भी मल्टीप्लाई करने के लिए ये तरीका लगा सकते हैं। क्या ये तरीका केवल 10 के लिए लगाया जा सकता है या 100 के लिए लगाया जा सकता है, या 10 और 1000 के लिए भी लगाया जा सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। मान लो 10 के लिए तरीका लगाना होते 10 के आसपास के दो नंबर ले लें, जैसे एक 15 ले लें और एक 17 ले लें। 10 को बेस मान लें तो इसका जो डेविएशन है अब वो हो गया 5 और 7। ठीक है, +5 +7 हो गया। 10 से ये 5 ज्यादा है, 10 से ये 7 ज्यादा है, तो 5 7 जा 35 हो गया। लेकिन 10 में तो एक ही जीरो है, तो इसके बाद तो एक ही डिजिट आना चाहिए था। यहाँ 35 में 2 डिजिट आ गए, तो इस 3 को कैरी में ले जाएंगे, है ना, इधर आगे ले जाएंगे, हासिल में ले जाएंगे, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। या तो 15 + 7 करो 22 हो गया, या 17 + 5 करो 22 हो गया। 3 यहाँ से लेकर आए थे हम तो 25 बन गया, और पीछे 5 है, तो आंसर आ गया 15 × 17 का 255, है ना। तो 10 के लिए भी लगाया जा सकता है। क्या इसको 1000 की तरह 1000 के लिए लगाया जा सकता है, देख लेते हैं। जैसे 1003 × 1007 हो, तो इनका +3 आ गया, इसका 7 आ गया। अब 3 7 जा 21 हो गया। लेकिन आपको पता है कि 1000 में तो 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए, तो 2 डिजिट का नंबर आया। तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा देते हैं। अब इनको ऐड कर दो, 1003 में 7 ऐड करो या 1007 में 3 ऐड करो,
1010 बन जाएगा। तो इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 1003 इंटू 1007 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसी तरह से इसमें 995 इंटू 992 भी किया जा सकता है। 5 और 8 मान लो, 5 8 जा 40 हो गया, जीरो लगा दो, 040 हो गया। और फिर इधर क्या कर दोगे, 1000 में से अपन 5 माइनस कर देंगे, है ना। जो भी आपका नंबर आया था 995 उसको माइनस कर देंगे। अब ये क्वेश्चंस तो हो गए इस तरीके के। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा आ जाए, जैसे कि 103 आ गया और उसको मल्टीप्लाई करना हो गया अपन को 99 से, तो ऐसे तो आंसर नॉर्मली कैसे करेंगे अपन, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 9 वन जा 9 आएगा, फिर इसी तरह से दोबारा 927 आएगा, 7 9 11 10। क्या इसी सेम आंसर को हम उस मेथड से भी ला सकते हैं जो अभी अपन डिस्कशन कर रहे थे। तो अगर हमें वैसे ही करना हो तो 103 को +3 लिखेंगे क्योंकि ये 100 से +3 ज्यादा है, और 99 को -1 लिखेंगे। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सोचोगे यार 3 1 जा तो 3 आएगा, यहाँ 7 कहाँ से आ गया, तो अब इसका भी तरीका समझते हैं। तो अगर कभी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है तो डेविएशन को तो मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 3 आएगा। 2 डिजिट का बनाना है क्योंकि 100 के आसपास है, तो माइनस का 03 लिख दो। इधर 103 में से 1 गया तो 102, और इधर 99 और 3 को ऐड किया तो 102। अब देखो जब भी इधर नेगेटिव नंबर आए तो पूरे डिजिट में कोई नेगेटिव तो अलाउड है ही नहीं, पूरे नंबर में नेगेटिव डिजिट तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इधर से हम इसको उधार दे देंगे। तो इधर तो बनेगा 101, और ये 1 इधर जाएगा 10 बन के, 10 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा 7। 10 में से -3 गया ना तो 7 रह गया, 2 डिजिट का बनाने के लिए उसे 07 कर दिया। 3 डिजिट का बनाना होता तो 007 कर देते, 1 डिजिट का बनाना होता तो 7 कर देते। जैसे कि मान लो आपको 14 इंटू 7 करना होता, ऐसे आपको पता है कि 14 7 जे कितना होता है, 98 होता है। पर चलो कोई बात नहीं, अगर हम इसी रूल को अप्लाई करना चाहते तो +4 और -3 होता। ठीक है, क्योंकि 10 से 4 ज्यादा है, 3 कम है, तो ये -12 हो गया। 10 में तो एक ही डिजिट चाहिए हमें, अब क्या करें। अब देखते हैं, 14 में से 3 गया तो 11, 7 में से 4 ऐड किया तो भी 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें ये कितना नंबर है, 12 नंबर है। तो 12 नंबर को पॉजिटिव, माइनस के 12 को पॉजिटिव बनाने के लिए तो 20 भेजना पड़ेगा, तब जाकर पॉजिटिव बनेगा। तो 20 भेजने के लिए यहाँ से 2 देने पड़ेंगे इसको, तो इधर तो 9 बच गया, 2 देते 20 - 12 8 रह गया। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 98। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का जो 10 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, ये तरीका है। और तीनों ही वैरायटी मैंने आपको बता दी, जो दोनों नंबर 100 से बड़े हों, दोनों नंबर 100 से छोटे हों, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो ये सब जगह ये काम कर जाता है। थैंक यू।